कि आप लोगों को पता है लॉकडाउन के कारण सभी ऑफलाइन क्लासेस जो है बंद हैं। तो हम लोग जब तक ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है तब तक ऑनलाइन के माध्यम से जहाँ तक हो सके वहाँ तक कुछ सीखेंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने सेट टू स्टार्ट किया था और जिस दिन क्लास बंद होना था उससे एक दिन पहले तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। और हमने कहा भी था कि आपको हम अगला एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। वैसे तो एक्सरसाइज का नाम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे फंक्शन से अभी लेना देना नहीं है। हम लोग जो दूसरा एक्सरसाइज है उसको ड्रॉप कर रहे हैं जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन ही पढ़ना था। तो थोड़ा सा हम बता देंगे ऐसे ही बेसिक के फलन के बारे में है क्या। ठीक है, अभी समझ लीजिए फलन एक तरह का रिलेशन है, दो वेरिएबल के बीच, दो चर के बीच एक क्या है रिलेशन है। जैसे y इक्वल टू हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये एक प्रकार का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि x के चेंज होने पर y चेंज होगा यानी x और y में एक संबंध है, तो इसीलिए क्या है फलन है। जैसे दे दिया y इक्वल टू साइन एक्स दे दिया, तो अभी तक आप सिर्फ साइन एक्स जानते थे या साइन थीटा जानते थे, है ना, साइन थीटा जो कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, तो y इक्वल टू हम दे दिए तो इस थीटा और y में एक रिलेशन आ गया और एक सर्टेन रिलेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं फलन कहते हैं। बस सिंपल सा समझिए, एक सर्टेन रिलेशन होता है, कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फॉलो करता है कोई भी संबंध तो वो क्या कहलाता है फलन कहलाता है। तो कुछ भी दो चीज में जो संबंध होगा, अभी मोटे मोटी तौर पर समझिए कि दो चीज में जो संबंध होगा वो फलन है, डिटेल में भी मत जाइए। ठीक है, दो चीज में जो संबंध है मोटा मोटी तौर पर वही क्या है फलन है। y इक्वल टू साइन थीटा, थीटा और y में संबंध है, फलन है। ठीक है, y इक्वल टू tan x, y इक्वल टू tan x, x और y में संबंध है, एक फलन है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x y में संबंध है, एक फलन है। ठीक है, अभी मोटे तौर पे ये समझिए यही आपका फलन होता है। ठीक है, अब हम अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है वो दो चीज का रिलेशन है, दो चीज का रिलेशन, कोण और भुजा का, कोण और भुजा का रिलेशन है। ठीक है, और वो भी भुजा किस त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो एक कोण 90 डिग्री होता है, उसके अलावा दो न्यून कोण होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, इस कोण की बात करें तो इसके हिसाब से ये लंब है और इस कोण की बात करें तो इसके हिसाब से ये क्या है आधार है। और ये जो तिरछी भुजा होती है आपको पता है ये कर्ण है। इस तरह से आप लोग इन तीन भुजाओं और इन दो कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हो और वहां से 6 संबंध मिलता है, 6 अनुपात मिलता है और उसी अनुपात को हम लोग कहेंगे त्रिकोणमितीय फलन। कौन कौन है आपको पता है, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कॉसेक। इस तरह की ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कहिए या त्रिकोणमितीय फलन कहिए, हमें इसके बारे में जानना है। और हम लोग सारा जो डिफाइन करेंगे वो एक समकोण त्रिभुज में ही करेंगे। 10th में भी किए थे, लेकिन 11th में क्या खास बात है, आप 90 से हटकर आगे बढ़ोगे। यानी 10th क्लास में जो भी क्रिया हुआ वो सभी 90 तक में ही हुआ, 0 से 90 के बीच। अब हम लोग किसी भी एंगल के लिए आगे बढ़ सकते हैं, यानी 1280 डिग्री से लेकर 2560 डिग्री से लेकर 3600 डिग्री, बहुत आगे तक आप जहाँ तक चाहो वहाँ तक मान निकाल सकते हो। लेकिन उन सब में यूज जो होता है वो 0 से 90 के बीच ही होता है, बशर्ते वहाँ पे चिन्ह बदलता है। ठीक है, चिन्ह बदलकर मान वही रहता है। तो हम लोग इस सब के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे होंगे कि ट्राई मतलब 3 होता है, गोनो मतलब कोण होता है और मेट्री मतलब माप होता है ना। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब कोण और मेट्री मतलब माप, यानी 3 कोणों की माप, जिसमें एक जो हमारा है गोनो और इसका मतलब हमने क्या बताया कोण। और हम लोग को पहले किसके बारे में पढ़ना है, कोण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में नहीं, पहले कोण के बारे में जानना है। हम लोग जानेंगे कि कोण कैसे बनता है, कोण के कितने प्रकार होते हैं, कोण के मापने की विधि क्या क्या है, उस विधि में संबंध क्या है। इतना जानने के बाद ही हम लोग आएंगे इस साइन कॉस टेन कॉट पे। ठीक है, तो अभी हम लोग जानेंगे कोण के बारे में।
ये किरण होता है, ये किरण है, ये किरण का जो है शीर्ष बिंदु है और ये जहाँ पे अंत करेगा वो उसका अंत बिंदु, चूंकि किरण का तो अंत होता नहीं, अगर इस पे हम कहीं पे ये पॉइंट दे दें तो इसको हम अंत बिंदु बोलते हैं। और यहाँ से पकड़ के अगर किरण को घुमाया जाए, किरण को क्या किया जाए, घुमाया जाए, तो इस घूर्णन के कारण ये किरण को पकड़े ऐसे और यहाँ पे घुमा दे। मान लीजिए ये किरण अब यहाँ पहुँच जाए, ठीक है, पहले किरण का नाम OA था, अब किरण OB हो गया। तो किरण को इस तरह से घुमाने पर उसके शीर्ष पर जो घुमाव बनता है, किरण को एक बिंदु से पकड़कर घुमाने पर किरण के शीर्ष पर, ये जो शीर्ष है उस शीर्ष पर यानी प्रारंभिक बिंदु पर जो घुमाव बनता है, इसी घुमाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। इसी घुमाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहो कोण का तो लिख सकते हो, ठीक है, कि किरण के एक शीर्ष को या आप अंतिम बिंदु बोल सकते हो। किरण के अंतिम बिंदु को घुमाने से किरण के शीर्ष पर जो घुमाव बनता है उस घुमाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे, ठीक है। तो ये है कोण। इस वाले भुजा को हम प्रारंभिक भुजा भी बोलते हैं, प्रारंभिक भुजा, ठीक है, प्रारंभिक भुजा। और इस वाले भुजा को जहाँ पे कोण अंत करेगा उसको अंतिम भुजा बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल साइड हो गया और ये इनिशियल साइड हो गया, ठीक है। और ये वाले पॉइंट को आप शीर्ष बोल सकते हो। अब कोण की प्रकार की बात आई तो इस किरण को आप दो तरीके से घुमा सकते हो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो भी ये होगा भुजा, उस भुजा को आप दो तरीके से घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्या होता है, घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की दिशा, ठीक है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, और इसी में हम लोग करते एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। क्लॉकवाइज को हम लोग वामावर्त भी बोलते हैं, वामावर्त, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज को वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो गया, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एंटी क्लॉकवाइज को वामावर्त, ठीक है, वामावर्त। क्यों, देखिए घड़ी की दिशा क्या है, तो घड़ी की सुई अगर आप बनाओ तो देखो घड़ी की सुई ये चलती है इस तरीके से, ठीक है। घड़ी की सुई इस तरीके से ऐसे चलती है इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और ये देखो अगर आप इधर खड़ा होगे तो लगेगा कि अगर आपका हाथ, अगर ये सुई है तो आपका हाथ किधर घूम रहा है, देखोगे तो आपके दाहिने तरफ घूम रहा है ना, ये आपका दाहिना हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। इसलिए जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो उसको हम दक्षिणावर्त कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग अपने किधर जाते हैं, दाहिने तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो दक्षिणावर्त का मतलब हो गया अपने दाएं ओर, ठीक है। और घड़ी की सुई जो है अपने किधर चलती है, घड़ी की सुई घड़ी की दिशा में जब चलती है तो अपने दाईं ओर चलती है, इसलिए इसको हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा होता है वामावर्त। वामावर्त मतलब होता है अपनी बाईं ओर। तो अगर आप यहाँ पे खड़ा होगे और कोई कहेगा अपनी बाईं ओर घूमो, तो आप ऐसे घूमोगे, जो कि कौन सा दिशा हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। जब आप ऐसे घूमोगे इस तरह से तो ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, और घड़ी की विपरीत दिशा को वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कहने का मतलब जब हम लोग कोण बनाते हैं तो वो कोण दो तरीके से घूम सकता है, बन सकता है, भुजा दो तरीके से घूम सकती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये अगर भुजा है, ये मान लीजिए ये भुजा है, तो अगर हम ऐसे घुमाएं इसको तो आप सभी बताओ कि ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा या क्लॉकवाइज। सही से देखोगे तो कहोगे सर घड़ी तो ऐसे घूमता है, ये तो अपनी बाईं ओर गया है, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त दिशा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमे उसके घूमने से जो कोण बनेगा वो कोण होता है धनात्मक कोण।
कौन सा कोण होता है? धनात्मक कोण। तो धनात्मक कोण का डिफिनीशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि भुजा को अपने वामावर्त दिशा में घुमाने से जो कोण बनता है उसको धनात्मक कोण, ठीक है। और इतना ही घूर्णन हम इधर करा दे, इसको पकड़ के हम इधर करा दे, यानी ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? तो कहोगे सर ये क्लॉकवाइज हो गया, यानी दक्षिणावर्त हो गया। अगर ये दक्षिणावर्त हो गया तो दक्षिणावर्त में जो कोण बनेगा वो कोण हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक कोण। अगर ये मान लीजिए मेजर इसका सेम है, माप सेम है, तो अगर इसको थीटा से डिनोट करेंगे तो इधर वाले को माइनस थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से दो तरह के कोण हो गए, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। अगर कोई भुजा क्या करे, अपने से वामावर्त घूमे, यानी अपने से बायां घूमे, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो याद रखिएगा एंटी लगा है, नेगेटिव वर्ड है, लेकिन काम धनात्मक होगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो धनात्मक कोण बनेगा, जब क्लॉकवाइज घूमेगा यानी दक्षिणावर्त घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो कोण जो बनेगा वो ऋणात्मक बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण। अभी तक आप सिर्फ एक ही कोण जानते थे, धनात्मक कोण, लेकिन ऋणात्मक कोण भी होता है। कहने का मतलब अगर इसका मेजरमेंट दोनों का सेम है और मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण है और उतना ही हम इधर घुमा के आपसे पूछे कि बताओ ये कितना डिग्री का कोण होगा, तो आप डायरेक्शन के हिसाब से बोलोगे कितना डिग्री का, -30 डिग्री का कोण हुआ, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको धनात्मक और ऋणात्मक कोण समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कोण की माप की तरफ। कोण की माप, वैसे तो कोण की माप की 3 विधियां हैं, 3 विधि से हम लोग माप सकते हैं, लेकिन एक जो मेजरमेंट है वो अभी प्रचलन से बाहर है। जो ग्रेड पद्धति होता है वो ग्रेड पद्धति अब हम लोग के सिस्टम में नहीं है, इसलिए हम लोग ग्रेड पद्धति नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। 20 साल पहले ये सिस्टम हमारे पद्धति में हमारे प्रचलन में था तो हम लोग पढ़ते थे, अभी नहीं है। तो अभी हम लोग 2 ही पद्धति पढ़ेंगे, एक अंश पद्धति जिसको हम लोग खट दशांशक जिसको आप षट दशांशक भी बोल सकते हो, षट दशांशक पद्धति, ठीक है, जिसको हम लोग सेक्साडेसिमल पद्धति कहते हैं, सेक्साडेसिमल सिस्टम या अंश पद्धति। अंश का मतलब समझते होंगे डिग्री, तो साफ चल रहा है कि हम लोग इसको कोण को डिग्री में मापते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी समकोण से। जो पहले के हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्या कहा कि एक जमीन पे 2 लकीर पाड़ेंगे सीधा सीधा और इससे 4 खाना बनेगा, चारों खाने को हम लोग समकोण बोलेंगे, यानी इस वाले एक भाग को क्या कहा गया? समकोण। इस तरह से कोई भी तल जो होगा वो 4 समकोण में बांटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा, कहा कि चलो ये जो समकोण है ना, अब इसको हम लोग करते हैं कुछ, इसको भाग करके इसका नाम देते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक समकोण को 90 भागों में बांटेंगे। ये जो एक समकोण है इसको 90 छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और एक भाग को एक अंश कहेंगे, एक भाग को एक अंश कहेंगे। याद रखिए अंश को ही इंग्लिश में डिग्री कहा जाता है, लेकिन हिंदी में भी हम लोग डिग्री लिखते हैं, ठीक है। डिग्री में सर्टिफिकेट हर्षिकार पता नहीं, चलो हर्षिकारी डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो अंश को ही डिग्री लिखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटेंगे और एक भाग को एक डिग्री यानी एक अंश कहेंगे। तो बताइए इस तरह से एक समकोण में कितना डिग्री हो जाएगा? एक समकोण में हो जाएगा 90 डिग्री, एक समकोण में हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हम बता रहे हैं आपको कौन सा पद्धति, अंश पद्धति या षट दशांशक पद्धति, जिसमें कहा गया कि एक समकोण जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब एंगल मापने वाले ने कहा कि ठीक है एंगल बहुत छोटा होगा, तब क्या करोगे, है ना, ये 1/2 डिग्री लिखोगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसका और छोटा यूनिट बनाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है 1 डिग्री को भी ना, जो 1 डिग्री का भाग होगा उसको हम 60 छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट करते हैं और हर एक भाग को हम लोग कहेंगे 1 मिनट।
एक भाग को क्या कहेंगे, 1 मिनट। यानी 1 डिग्री को बांटा गया कितना भाग में, 60 भाग में, और एक भाग को 1 मिनट कहा गया। तो बताइए कि 1 डिग्री में कितना मिनट हो गया, 60 मिनट। याद रखिएगा यह मिनट का सिंबल है, इस तरह से डैश दे दोगे तो ये मिनट का सिंबल है। तो 1 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट, ये टाइम वाला मिनट नहीं समझ लेना, ये एंगल का मेजरमेंट वाला मिनट है, ठीक है। अब कहा कि और छोटा एंगल होगा तो क्या करोगे, कहा ठीक है अब फिर से हम 1 मिनट को बांटेंगे, 1 मिनट को फिर से बांटेंगे कितना भाग में, 60 भाग में फिर से बांटेंगे 1 मिनट को, ठीक है। और हर एक मिनट को कहेंगे, हर एक भाग को कहेंगे 1 सेकेंड, हर एक भाग को कहेंगे 1 सेकेंड। तो इस तरह से बताइए कि 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 60 सेकेंड हो गए। 1 मिनट में कितने सेकेंड हो गए, 60 सेकेंड। डबल लगा दिए, डबल डैश, तो वो हो जाता है सेकेंड। इसको सेकेंड पढ़ते हैं। और ये मत समझिएगा कि 1 घंटा में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो गया, वो वाला नहीं है। ये कोण का मेजरमेंट है, ठीक है। कि एक समकोण में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा। अगर आपको कहीं पे डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है, डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से गुना करोगे। डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से गुना करोगे। और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से क्या करोगे, भाग करोगे। मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है, 60 से भाग करोगे। मिनट से सेकेंड में बदलना है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 10 मिनट में 600 सेकेंड, है ना, 5 मिनट में 300 सेकेंड। इस तरह से आप 60 से गुना कर दोगे तो 1 मिनट जो है वो सेकेंड में बदल जाएगा, ठीक है। और अगर सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 से क्या करोगे, भाग करोगे। तो ये है आपका खंड दशांशक पद्धति, शत दशांशक जो भी कहिए, सेक्साडेसिमल पद्धति, जिसमें एक समकोण 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं देख लीजिए। ये जो आप लोग को अभी दिख रहा होगा कि सर मिनट सेकेंड तो हम लोग अभी तक जानते ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा। अब जरूरत पड़ेगा आपको मिनट और सेकेंड का। और इसका मुख्य कारण बनाने का यही है कि हम लोग बटा में डिग्री लिखे फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लगता है। अब कोई लिखेगा 22.1/2 डिग्री, तो ये देखने में ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 22 पर डिग्री है, 1 पे डिग्री है या 2 पे डिग्री है, पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट और सेकेंड में, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे सीखिएगा। इसको हम लिखेंगे 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है। लिख सकते हैं 22 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। तो 22 डिग्री या प्लस इस डिग्री को बदल लेंगे मिनट में। अभी हमने आपको बताया कि डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना, 60 से गुना 2 से कट गया कितना बार में, 30 बार में। तो ये हो गया 22 डिग्री 30 मिनट। इसको इस तरह से सटाकर लिखेंगे, बीच में प्लस आप हटा सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे 22 डिग्री 30 मिनट, इसको पढ़ते हैं। यानी 22.5 डिग्री का मतलब हुआ 22 डिग्री 30 मिनट। मान लीजिए कोई दे दिया 11.3 बटा 8 मिनट, 11.3/8 मिनट। इसको आप क्या करो मिनट और सेकेंड में बदलो। तो कहोगे सर इसको हम लिखेंगे 11 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री, 11 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। तो ये हो गया 11 डिग्री प्लस 3/8, और इसको मिनट में बदलना है तो 60 मिनट से कर दिए गुना, 60 मिनट से क्या कर दिए गुना। तो यहाँ से ये कन्वर्ट होके ये 4 से कट जाएगा 15 बार में। तो ये आ गया आपका 11 डिग्री प्लस 15 45/2 मिनट। 45 का मतलब 45/2 का मतलब हो गया 22.1/2 मिनट। अब देखो अभी भी फ्रैक्शन में बच गया, तो यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, अभी हमारे पास सेकेंड का भी ऑप्शन है। तो इसको फिर से अलग करेंगे, 11 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट, 1/2 मिनट को अलग कर लिए। और इस 1/2 मिनट को अब कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेकेंड में। और 1 डिग्री 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 2 से कट गया 30 बार में। तो ये आ गया आपका 11 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, 11 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। तो हम लोग 11.3/8 डिग्री ना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे 11 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये है आपका शत दशांशक पद्धति, अंश पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम।
जिसमें हम लोग कोण को डिग्री, मिनट और सेकंड में मापते हैं। ठीक है, ग्रेड पद्धति जानकारी के लिए देख लीजिए। ठीक है, वैसे इसका कहें कि हम लोग के प्रचलन से बाहर है। ग्रेड पद्धति में क्या होता था कि एक समकोण जो होता था ना, एक समकोण, ग्रेड पद्धति में एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता था। ग्रेड पद्धति में एक समकोण 100 ग्रेड होता है और एक ग्रेड को 100 भागों में बांटा गया था। एक भाग को 1 मिनट कहा गया था, तो एक ग्रेड में 100 मिनट होता था और ग्रेड वाले 1 मिनट में 100 सेकंड होते थे। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बता दिया है कि ये चीज हमारे प्रचलन से बाहर है, इसलिए हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं मेन पद्धति जो इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेडियन या वृत्तीय माप। रेडियन माप या वृत्तीय माप आप लोग ये सारा एग्जाम्पल में लिख लोगे। ठीक है, ये सारा एग्जाम्पल में नोट करना है, इसको सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा। जितने भी एग्जाम्पल अभी हम दिए हैं उसको आप लोग क्या करोगे, नोट करोगे। अब देखिए दूसरा जो सिस्टम है जिसमें हम लोगों को काम करना है वो है रेडियन माप। रेडियन माप या इसी को हम लोग वृत्तीय माप भी कहते हैं। इसी को हम लोग वृत्तीय माप भी कहते हैं, वृत्तीय माप। ठीक है, सर्कुलर मेजरमेंट या रेडियल मेजरमेंट। तो इस वृत्तीय माप में क्या कहा गया है, इस वृत्तीय माप में हम लोग रेडियन को डिफाइन करेंगे। ये रेडियन क्या है, रेडियन भी कोण को मापने का एक सिस्टम है। उस सिस्टम में हम लोग कैसे मापते हैं कोण को समझिए। हम लोग डिफाइन करेंगे एक रेडियन, तो ये वृत्त से संबंधित है, इसलिए आपको इसका नाम वृत्तीय माप भी देखने को मिलता है। मान लीजिए एक वृत्त है और इस वृत्त का त्रिज्या r है, इस वृत्त का त्रिज्या r है। ठीक है, और ये आपको पता है कि वृत्त पर ये जो बनता है ये चाप होता है ना। तो मान लीजिए यहाँ से a और ये हो गया आपका b, ये एक चाप हो गया और इस चाप की लंबाई भी r है, चाप की लंबाई भी r है और ये जो त्रिज्या है उसकी भी लंबाई कितनी है, r है। तो आपको पता है कि सर इस चाप के द्वारा केंद्र पर कुछ कोण बनेगा, इस चाप के द्वारा केंद्र पर कुछ कोण बनेगा। इसी कोण का जो मेजरमेंट होता है, जो माप होता है वो होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन, 1 लिखकर माथा पर इसका c लिख देंगे तो ये कहलाता है 1 रेडियन। तो इसका डिफिनीशन क्या हो गया, इसका डिफिनीशन हो गया सर जी कि r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र पर r लंबाई के चाप के द्वारा, r त्रिज्या वाले किसी वृत्त के केंद्र पर r चाप के लंबाई द्वारा जो कोण बनता है उस कोण को ही क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री कहते हैं, यानी जितना त्रिज्या का 1 रेडियन कहते हैं, 1 डिग्री नहीं 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो ये जितना त्रिज्या रहेगा उतना ही अगर चाप की लंबाई होगी तो जो सेंटर पर बना कोण होगा वो 1 रेडियन का होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसकी लंबाई l है और इसका भी l है तो कितना रेडियन, 1 रेडियन। अगर इसका 10 सेंटीमीटर है, इसका भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ कोण 1 रेडियन, यहाँ 20 सेंटीमीटर, यहाँ भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ का कोण 1 रेडियन। ठीक है, तो याद रहेगा, डिफिनीशन आप लिख सकते हो। ठीक है, रेडियन माप या वृत्तीय माप लिखकर 1 रेडियन का डिफिनीशन आप लिख सकते हो। 1 रेडियन का डिफिनीशन क्या, कि r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर r चाप की लंबाई के द्वारा, r लंबाई के चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है वो कोण कितना रेडियन होता है, 1 रेडियन होता है। रेडियन को डिनोट करने का सिंबल हो गया, ऊपर जो भी कोण लिखते हो उस पर लिख दोगे c तो हो जाएगा उतना रेडियन। ठीक है, अब अगर हम कोण में कुछ ना लिखें, जैसे हम लिख दिए 4, तो इस 4 का मतलब आप क्या समझोगे, 4 रेडियन। जनरली रेडियन का सिंबल नहीं लिखा जाता है, कहीं भी आपको कोण दे देता है कि थीटा बराबर 5/11, थीटा बराबर 5/11, तो आप क्या समझोगे 5/11 डिग्री, नहीं, डिग्री होता तो जरूर लिखता। 5/11 अगर लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये 5/11 क्या है, रेडियन है। 5/11 क्या है, रेडियन है। ठीक है बच्चों, तो रेडियन का डिफिनीशन समझ में आया।
रेडियन का डेफिनेशन फिर से बोल रहे हैं, r त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर r लंबाई के चाप के द्वारा जो कोण बनेगा उस कोण को ही एक रेडियन कहते हैं। ठीक है, यानी त्रिज्या और चाप की लंबाई समान हो तो ऐसे केस में जो केंद्र पर कोण बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। अब हम लोग देखेंगे कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है, कैसे हम लोग डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब आप लोग सीखेंगे रेडियन तथा डिग्री में संबंध, रेडियन तथा डिग्री में संबंध। ठीक है, कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध है। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या r है, ये मान लीजिए चाप AB है जिसकी लंबाई r है। तो आप सभी जानते हो कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा, और एक चाप जो है पूरा अर्धवृत्त है, ये AC जो है एक अर्धवृत्त है, तो ये पूरा भी एक चाप का काम करेगा। और इस चाप की लंबाई आप सभी जानते होंगे कि अगर त्रिज्या r है तो सर टोटल 2 पाई r होगा। इसका मतलब इसका जो आधा ये चाप की लंबाई है वो क्या होगा, पाई r होगा। तो AC चाप की लंबाई पाई r हो गई, AB चाप की लंबाई r हो गई, और ये पूरा कोण तो आपको पता ही होगा कि एक पूरा ये स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का कोण बनाता है। कहने का मतलब अगर हम कहें कि AB चाप की लंबाई, AB चाप की जो लंबाई है, AB चाप की लंबाई वो कितना है, r है। AC चाप की लंबाई, AC चाप की लंबाई, AC चाप की लंबाई कितना हो जाएगी, पाई r हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछेंगे कि एंगल AO, इसका नाम O दे दो, तो एंगल AOC, एंगल AOB, तो कहोगे सर 1 रेडियन हो गया। क्यों 1 रेडियन हो गया, क्योंकि AB चाप की लंबाई r है और त्रिज्या भी r है। और हम आपसे पूछेंगे कि एंगल AOC बताओ, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ज्यामिति क्या कहता है, ज्यामिति क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बने कोण का अनुपात, वृत्त के केंद्र पर बने कोण का अनुपात उनके चापों की लंबाई के समानुपाती होता है, चापों की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जिन चापों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है उनका अनुपात उनके चापों की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर हम एंगल AOB का रेशियो ले एंगल AOC से, तो ये किसके बराबर होगा, जो चाप इसका होगा उसकी लंबाई और जो चाप इसका होगा इसकी लंबाई। ये ज्यामिति कहता है। ठीक है, जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में इस चीज का प्रूफ है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कोण का रेशियो होगा वो चाप की लंबाई के रेशियो के बराबर होगा। तो AOB के लिए किसका चाप, चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई बटा AOC के लिए किसका, चाप AC की लंबाई, चाप AC की लंबाई। तो चाप एंगल AOB, एंगल AOB कितना है, 1 रेडियन, एंगल AOB कितना है, 1 रेडियन बटा एंगल AOC कितना है, 180 डिग्री, एंगल AOC कितना है, 180 डिग्री बराबर चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई कितनी है, r, चाप AB की लंबाई कितनी है, r, और चाप AC की लंबाई कितनी है, पाई r, चाप AC की लंबाई कितनी है, पाई r, r से r कैंसिल, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 में पाई से होगा तब पाई रेडियन, सिंबल नहीं लिख रहे हैं आप, सीधा सा पाई लिखोगे तो पाई रेडियन हो गया। और ये 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। यही रेडियन और डिग्री में संबंध है कि पाई रेडियन कितना के बराबर होगा, 180 डिग्री के, या 180 डिग्री कितना के बराबर होगा, पाई रेडियन के। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और या रेडियन को डिग्री में, तो इसको जब इधर आप भेजोगे इधर, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन।
1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा 180 रेडियन। अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है पाई बटा 180 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ से हम इसको इधर भेजे तो कहोगे सर 1 रेडियन, अगर इसको यहाँ से भेजे तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटा पाई डिग्री, 180 बटा पाई डिग्री। दोनों रिजल्ट आपको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। जनरली जब डिग्री को पाई में बदलेंगे, सॉरी डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, लेकिन जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो हमें पाई का मान 22/7 रखना पड़ेगा। जब डिग्री को रेडियन में रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, ठीक है। और जब पाई का मान रख इसको सॉल्व करोगे ना तो 1 डिग्री जो है 1 रेडियन जो है लगभग 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग होता है। 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट रुक जाओ एक बार देख ले डेटा जो है मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि 1 डिग्री जो होता है 1 रेडियन, ठीक है, 57 डिग्री 16 मिनट के लगभग होता है। आप सेकंड में भी आ जा सकते हो आगे, लगभग की हम बता रहे हैं कि मिनट तक में इतना होता है। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। ये 1 डिग्री में रेडियन की बात हो गई। तो आपको ये डेटा उतना नहीं है, ध्यान में रख लेना, लेकिन ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। 1 डिग्री पाई बटा 180 रेडियन, 1 रेडियन पाई बटा 180 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलना है पाई बटा 180 से गुना, रेडियन को डिग्री में बदलना है 180 डिग्री बटा पाई से गुना। डिग्री को रेडियन में बदलेंगे पाई का मान नहीं रखेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलेंगे पाई का मान रखेंगे। जैसे एक सिंपल सा बता दे रहे हैं 30 डिग्री है, 30 डिग्री और इसको रेडियन में बदलना है, इसको किस में बदलना है रेडियन में। तो क्या कहोगे 30 गुना पाई बटा 180, 30 छक्का 180 यानी पाई बटा 6। कहने का मतलब आप 30 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो कितना रेडियन होगा, पाई बाई 6 रेडियन होगा। अगर आप 60 डिग्री को रेडियन में बदलोगे, 60 डिग्री को रेडियन में बदलोगे तो 60 गुना पाई बटा 180 3 बार में जाएगा तो पाई बटा 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में बदल सकते हो पाई के टर्म में। ये सारा रेडियन में, और रेडियन का कोई सिंबल नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है रेडियन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बस अभी जो फार्मूला बताया गया है आपको वो ध्यान में रखना है। 1 डिग्री में कितना रेडियन, 1 रेडियन में कितना डिग्री। बाकी हम लोग देखेंगे एक फार्मूला और है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, और हम लोग उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही।